14 नवंबर को बंद होंगे गंगोत्री धाम के कपाट। नवरात्र के पहले दिन निकाला गया मुहूर्त। कपाट बंद होने के बाद मां गंगा के उत्सव डोलिया अपने मायके मुखी मठ के लिए होगी रवाना। केदारनाथ में हुई सीजन की पहली बर्फबारी। ठंड बढ़ने के बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में नहीं आई कमी नजर। बर्फबारी होने से झूमे श्रद्धालु। आज से 2 दिन के यूएई दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 16 अक्टूबर को दुबई में रोड शो करेंगे सीएम धामी। 17 अक्टूबर को अबू धाबी में करेंगे रोड शो। साहिल में फंसे भारतीयों को लेकर पहुंचा विमान। उत्तराखंड के 10 नागरिकों की भी हुई वतन वापसी। सभी लौटे नागरिकों ने सरकार को कहा धन्यवाद। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे केदारनाथ से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हो गई है। सबसे पहले हेमकुंड में बर्फबारी शुरू हुई है। मैदानों में भी अब ठंड बढ़ने लगी है। चारों धामों में दर्शनार्थियों की यात्रा जारी है। केदारनाथ से खबर, जहां सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हो गई। सबसे पहले हेमकुंड में बर्फबारी शुरू हुई। मैदानों में भी अब ठंड बढ़ने लगी है। चारों धामों में दर्शनार्थियों की यात्रा जारी है। तो सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हो गई है। सबसे पहले हेमकुंड में बर्फबारी शुरू हुई है। आपको बता दें मैदानों में भी अब ठंड बढ़ने लगी है। चारों धामों में दर्शनार्थियों की यात्रा जारी है। खबर केदारनाथ से, जहां सीजन की पहली बर्फबारी शुरू है। सबसे पहले हेमकुंड में बर्फबारी शुरू हुई। मैदानों में भी अब ठंड बढ़ने लगी है। चारों धामों में दर्शनार्थियों की यात्रा जारी है। खबर केदारनाथ से आपको बता रहे हैं, जहां सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हो गई। सबसे पहले हेमकुंड में बर्फबारी शुरू हुई है और मैदानों में भी अब ठंड बढ़ने लगी है। चारों धामों में दर्शनार्थियों की यात्रा भी जारी है। तो खबर केदारनाथ से आपको बता रहे हैं, जहां सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हो गई है। आपको बता दें सबसे पहले हेमकुंड में बर्फबारी शुरू हुई है और इस वजह से मैदानों में भी अब ठंड बढ़ने लगी है। बर्फबारी का असर जो है वो मैदानों में भी देखने को मिल रहा है और अब ठंड बढ़ने लगी है। चारों धामों में दर्शनार्थियों की यात्रा भी जारी है। खबर केदारनाथ से है, जहां सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हो गई है और सबसे पहले हेमकुंड में बर्फबारी शुरू हुई। खबर केदारनाथ से आपको बता रहे हैं, जहां सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हो गई है और इस वजह से मैदानों में भी अब ठंड बढ़ने लगी है। सबसे पहले हेमकुंड में बर्फबारी शुरू हुई और आपको बता दें चारों धामों में दर्शनार्थियों की यात्रा जारी है। केदारनाथ से खबर, जो आज सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हो गई है। सबसे पहले हेमकुंड में बर्फबारी शुरू हुई, जिसकी वजह से अब ठंड बढ़ने लगी है मैदानों में। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। स्टेट है डॉक्टर अजय डोंडियाल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय जी, सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हो गई है और जिसकी वजह से मैदानों में भी अब ठंड बढ़ने लगी है। एकदम देखिए, सीजन की पहली बर्फबारी को उत्तराखंड में माना जाता है कि सबसे पहले केदारनाथ में बर्फ पड़े। हालांकि 2 दिन पहले हेमकुंड साहिब बर्फबारी हुई है और हेमकुंड साहिब थोड़ा सा और ऊंचा जाकर के स्थान पर मिलता है, तो हेमकुंड साहिब की बर्फबारी को पहली बर्फबारी नहीं माना जाता। केदारनाथ की बर्फबारी को पहली बर्फबारी माना जाता है और उसके बाद चारों धामों के कपाट बंद करने की प्रक्रिया शुरू होती है दिवाली तक। दिवाली जल्द से जल्द आने वाली है और केदारनाथ में पहले इस सीजन की पहली बर्फबारी हो चुकी है और ठीक ठाक बर्फबारी हो चुकी है। तो इसके बाद माना जा रहा है कि अब लगातार वहां बर्फबारी होगी और मैदानों में अब ठंड बढ़ रही है। मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी की है कि अगले 3 दिन मौसम बदला रहेगा उत्तराखंड में, मैदानों में भी और पहाड़ों में भी। अजय जी, देखा जाए तो चारों धामों की यात्रा जो है वो भी जारी है और ऐसे में क्या व्यवस्था है दर्शनार्थियों के लिए?
देखिए, व्यवस्थाएं तो एकदम चाक चौबंद हैं। बर्फबारी की बात जहां तक की जाए, वो तो एकदम बहुत ही ऊंचे स्थलों पर है, बहुत केदारनाथ धाम तक कर है। अभी बद्रीनाथ धाम के आसपास भी कोई बर्फबारी नहीं है, अभी गंगोत्री में बर्फबारी नहीं है, यमुनोत्री में बर्फबारी नहीं है, लेकिन केदारनाथ से बर्फबारी शुरू हो गई है। तो अब धीरे धीरे बर्फबारी शुरू हो जाएगी चारों धामों में, और उसके बाद तब तक दिवाली आ जाती है। दिवाली पर कपाट बंद करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उससे पहले ये बता दिया जाता है सारे यात्रियों को कि अब भाई आगे न बढ़ें, अब कम लोग बढ़ें। अभी तो एकदम चार धाम यात्रा पूरे शबाब पर है और मौसम बहुत अच्छा है, इसलिए मैदानों से लोग लगातार देश के दूसरे हिस्सों से चार धाम यात्रा को आ रहे हैं। जैसे देखा जाए तो काफी अच्छा मौसम है, दर्शनार्थियों की यात्रा चल रही है और उनके दर्शन के लिए फिलहाल जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। सीएम पुष्कर सिंह धाम में विदेश दौरे पर जा रहे हैं, जहां वह इन्वेस्टर्स समिट में निवेशकों के साथ बैठक करेंगे, साथ ही रोड शो में भी हिस्सा लेंगे और दिसंबर में होने वाले इन्वेस्टर्स समिट के लिए निवेशकों को आमंत्रित करेंगे। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि प्रदेश सरकार उत्तराखंड के विकास को लेकर लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री जी लगातार उत्तराखंड के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले दिनों एक देश की यात्रा के बाद अब उन्हें दुबई का जाना हो रहा है और मैं कैसे बड़ी संख्या में इन्वेस्टर उत्तराखंड में आए, ऐसे हम सबकी अपेक्षा भी है और मुख्यमंत्री इस दिशा में पहल कर रहे हैं और अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। मैं आज कह सकता हूँ कि मुख्यमंत्री देश के अंदर और विदेशों में जितने भी उद्योगपति हैं उनको उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों की जानकारी दे रहे हैं। उन भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर यहाँ पर वो अपना इन्वेस्टमेंट करें और यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले। ये पहली बार इस राज्य के अंदर रोजगार सृजन के लिए एक बड़ी पहल मैं कहता हूँ मुख्यमंत्री द्वारा हो रही है। नवरात्र महोत्सव शुरू हो चुका है। मंदिरों में देवी मां की पूजा अर्चना भक्तों द्वारा की जा रही है। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में सुबह से ही भक्त मां के दर्शन के लिए पहुंचने लगे हैं। हरिद्वार का मां मनसा देवी का मंदिर विश्व प्रसिद्ध है और यहां पर दूर दूर से भक्त मां के दर्शन के लिए आते हैं। इसे सिद्ध पीठ माना जाता है और इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि जो भी यहाँ पर सच्चे मन से मां की भक्ति करता है, मां मनसा देवी की पूजा अर्चना करता है, मां उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। मनसा देवी मन की सभी इच्छाएं पूरी करने वाली देवी हैं। की जो 9 रूप है उनकी पूजा की जाती है। जैसे आज पहला नवरात्रा है, आज माँ शैलपुत्री का दिन है, आज उनकी पूजा की जाती है। ऐसे अलग अलग दिन हम अलग अलग देवियों की पूजा करते हैं। उत्तराखंड के मंदिर है तो स्पेशली लोग बाहर से दूर दूर से यहाँ मंदिरों पे दर्शन करने आते हैं। ये माँ भगवती मनसा देवी का मंदिर है। मनसा देवी मन की इच्छाओं को पूर्ण करने वाली, जो भी सच्चे मन से माँ के मंदिर में आता है उसकी मन की इच्छाएं पूर्ण होती है। ये जो है, जो भी आप मन में इच्छाएं रखते हैं, जो भी मन में आपके है, वो मनसा देवी आपकी जो है पूर्ण जो भी कामना वो पूर्ण करती है। परंतु मन में भाव चाहिए, आस्था चाहिए, श्रद्धा चाहिए। ये मन से उत्पन्न हुई है, इसलिए माँ मनसा देवी इनका नाम है। और जो भी माँ मनसा देवी की उपासना करता है, पूजा करता है, उसको जो है फल प्राप्त। राजधानी देहरादून के डीएल रोड में भारतीय अम्बेडकर युवक संघ द्वारा भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति स्थापित की गई, जिसका अनावरण राजपुर विधायक खजान दास और देहरादून महापौर सुनील उनियाल गामा ने किया। वहीं मूर्ति के अनावरण के साथ डीएल रोड का नाम बदलकर अम्बेडकर चौक रख दिया गया है। इस बीच राजपुर विधायक खजान दास ने कहा कि अम्बेडकर जी के नाम से एक ग्राउंड है जिसमें एक विशाल भवन बनाया जाएगा, जिसका बजट शासन के पास जा चुका है और जल्द ही आगे की प्रक्रिया भी पूरी कर दी जाएगी। बहुत शुभ दिन है। आज 14 अक्टूबर को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का मूर्ति का लोकार्पण हुआ है और ये जो हमारी अम्बेडकर समिति है डीएल रोड की, इन्होंने बड़े संघर्ष के साथ सहयोग किया है। और आज यहाँ पर एक पुलिस बूथ था जो काफी पुराना हो चुका था, उसको हम लोगों ने विधि विधान से वार्तालाप करके लोक निर्माण विभाग से, नगर निगम से और इनके संघर्ष से आज अध्यक्ष जी, हमारी अम्बेडकर समिति के तमाम पदाधिकारियों ने इसमें सहयोग किया और आज ये सपना हमारा साकार हुआ। और इससे एकता का संदेश भी जाता है। आज सब मिल करके एकता के तहत आज बाबा साहेब को प्रणाम करने
और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने पीएम मोदी का आभार जताया है। विधायक हरीश धामी ने कहा कि पीएम के आदि कैलाश, पार्वती कुंड और जागेश्वर धाम आने से क्षेत्र का विकास होगा। विधायक हरीश धामी ने कहा कि पीएम मोदी के सीमांत इलाके में आने से पूरे उत्तराखंड के पर्यटन को गति मिलेगी, साथ ही सीमांत इलाके के रुके विकास कार्यों को भी गति मिलेगी। नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि आपने दूरस्थ क्षेत्र हमारा जो है आदि कैलाश और गुंजी जैसे क्षेत्र का भ्रमण किया, जिससे निश्चित तौर पर केवल धारचूला विधानसभा को ही नहीं पूरे उत्तराखंड को पर्यटन की दृष्टि से बहुत ज्यादा जो है इसका फायदा मिलेगा और जो वहां पर विकास कार्य रुके हैं वो विकास कार्य भी तत्काल प्रभाव से शुरू होंगे। उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं अपने समस्त विधानसभा क्षेत्र धारचूला की ओर से, और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। कांग्रेस ने भाजपा के विधायक सांसद पर काम न करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस पार्टी के नेता मनीष खंडूरी का कहना है कि गढ़वाल मंडल में सड़कें जगह जगह क्षतिग्रस्त हो गई हैं, लेकिन न सांसद काम कर रहे हैं और न ही विधायक। सभी अपने काम को करने में असफल साबित हुए हैं। वहीं भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी शायद राजस्थान के लिए ऐसा बोल रही है, क्योंकि प्रदेश में सभी विधायक और सांसद अपने अपने क्षेत्र में बखूबी काम कर रहे हैं। बता दें कि चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी कांग्रेस में वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। जी एक हारे हुए प्रत्याशी हैं, हार की कुंठा है और उन्हें पता है भविष्य में टिकट भी उनको नहीं मिलने जा रहा है, इसलिए इस प्रकार की जो है बयानबाजी कर रहे हैं। या तो उनको शायद राजस्थान याद आ रहा होगा, जहाँ पे राजस्थान में कांग्रेस के विधायकों का आप देख रहे हैं वो लाल डायरी किस प्रकार घूम रही है, विधायकों से लेकर मुख्यमंत्री तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और उनको उत्तराखंड में कम से कम अपने विधायक के बयान के बारे में तो देखना चाहिए। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, कल ही हरीश धामी जो उनके धारचूला से विधायक हैं, उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया उत्तराखंड को लेकर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मनीष खंडूरी जी को कम से कम अपने कांग्रेस के विधायकों की बात को तो मानना चाहिए। उत्तरकाशी जनपद में तहसील मोरी के गोविंद वन्य जीव विहार राष्ट्रीय पार्क क्षेत्र का जखोल लिवाड़ी मार्ग पिछले 4 माह से बंद पड़ा है। इस कारण सीमावर्ती पंचगाई पट्टी के 5 गांव में खाद्यान्न का संकट गहराने लगा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन और क्षेत्रीय विधायक को इस परेशानी से अवगत कराया, इसके बावजूद भी मार्ग को खोला नहीं जा सका। इन 5 गांव में भाजपा के क्षेत्रीय विधायक दुर्गेश लाल का गांव भी शामिल है। मोरी के बागबानों की आजीविका और आर्थिक नकदी फसलों पर निर्भर है। गांव में नमक, चीनी, आटा, चावल जैसे दैनिक जरूरी सामान का संकट पैदा हो गया है। ग्रामीणों ने बताया कि यदि 1 सप्ताह के भीतर मोटर मार्ग न खुला तो ग्रामीणों को मजबूरन धरना प्रदर्शन देना होगा। जी हमारे यहाँ जो है ग्राम पंचायत पिताड़ी 5 गांव के अंतर्गत 1 जुलाई से लेकर अभी अक्टूबर तक जो है किसी भी प्रकार के मार्ग नहीं खुले हैं और पुल के बिना कई परेशानियां उठानी पड़ रही है। जनता को जो है राशन पेट भरने को भरपूर नहीं मिल रही है, क्योंकि पुलों की सुविधा न होने के कारण कई गर्भवती महिलाओं की परेशानियां भी हमको झेलनी पड़ रही है। करवाने की माती कृपा करें ताकि हमारी कई परेशानियों का सामना आ रहा है, जैसे आलू फसलें हैं। हमारी तरफ शासन प्रशासन कोई भी देख नहीं रहा है। आपके जो ठेकेदार हैं कहते हैं विभागीय अधिकारी कि हमने लेबर लगा रखी है, मशीनें लगा रखी है, लेकिन वहाँ कोई ना तेल की सुविधा ना कोई ठेकेदार देखता है। जुलाई से हमारे पूरे रास्ते बह गए थे, टूट गए थे, पुल बह गए। प्रशासन और शासन को हमने बार बार लिखित में मौखिक में बार बार सूचना दी है और अभी तक हमारा जो ना तो पुल लग पा रहे हैं ना खच्चर के मार्ग खुल पा रहे हैं। गाड़ी मोटर का तो बहुत दूर की बात है, पर फिलहाल हमारे लिए खच्चर का रास्ता भी बंद है। और अगस्त से तो 1 अगस्त से पूरे 5 विद्यालयों के एमडीएम बंद है 5 गाँव के, और जो हमारा खाद्यान्न पहुंचना था वो पहुंच नहीं पा रहा है। और इस प्रकार से हमको तो अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। कभी अगर कोई मरीज बीमार हो जाता है उनको फिर उठा के लाते हैं कंधे पे और यहाँ से ट्रांसफर करते हैं। महानगर युवा कांग्रेस की ओर से भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई। यात्रा कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय से शुरू होकर शहीद स्मारक परिसर में समाप्त हुई। इस दौरान युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी शिविर चौहान ने
भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में युवा कांग्रेस मैराथन और क्रिकेट मैच का आयोजन करने जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के 1 वर्ष पूरे होने के बाद युवा कांग्रेस ने प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाने का निर्णय लिया था। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में यूथ कांग्रेस समूचे उत्तराखंड में कल्चरल इवेंट भी करने जा रही है। जोड़ो यात्रा का आयोजन किया गया। अभी इसके बाद हम यहाँ मैराथन और क्रिकेट मैच का भी आयोजन करने जा रहे हैं। यहाँ ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में हम इस तरह के आयोजन कर रहे हैं। अभी हमने गैरसैंण विधानसभा में चमोली जिला में पिछले हफ्ते मैराथन का और भारत जोड़ो यात्रा का वहाँ पे आयोजन किया। पूरे उत्तराखंड प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा, मैराथन, इस प्रकार के कार्यक्रम भारत जोड़ो यात्रा बैनर के नीचे किए जा रहे हैं, क्योंकि आदरणीय जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का जो दिशा निर्देश थे उसके अनुसार हमने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी आप सभी साथियों को बताया था, प्रेस के साथियों को बताया था कि हम इस प्रकार का 3 महीने तक भारत जोड़ो यात्रा जिस दिन से आरंभ हुई थी और जब वो समाप्त हुई थी तब तक का जो समय रहेगा उसका 1 वर्ष पूरा होने के उस पर हम लोग तरह तरह के इवेंट्स करते हैं। गंगोत्री धाम के कपाट 14 नवंबर को अन्नकूट के पावन पर्व और अभिजीत मुहूर्त की शुभ बेला पर ठीक 11:45 पर श्रद्धालुओं के लिए आगामी 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाएंगे। 14 नवंबर को कपाट बंद होने के बाद मां गंगा की उत्सव टोली अपने मायके मुखी मठ मुखवा के लिए गंगोत्री धाम से प्रस्थान करेगी। रात्रि निवास देवी मंदिर में होगा और 15 नवंबर भैया दूज के पर्व पर मां गंगा की उत्सव टोली अपने मायके मुखवा मुखी मठ में 6 माह बाद पहुंचेगी, जहां पर मां गंगा का स्वागत एक बेटी की तरह गांव के लोग करेंगे। बता दें कि हर वर्ष नवरात्र के पहले दिन गंगोत्री धाम मंदिर समिति और रावल तीर्थ पुरोहित गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने की तिथि और शुभ मुहूर्त तय करते हैं। गंगा मैया की जय। माँ भगवती, माँ गंगा गंगोत्री धाम के जो कपाट है वो 14 तारीख को नवंबर में बंद कर दिए जाएंगे, ठीक 11:45 पर अभिजीत मुहूर्त में। और सभी लोग यहाँ से भगवती गंगा की डोली को लेके मुखवा के लिए प्रस्थान करेंगे। रात्रि निवास हम देवी मंदिर में करेंगे और 15 तारीख को सभी लोग मुखवा में पहुँचेंगे। आप सबका स्वागत, आप सभी लोग गंगोत्री में पधारें और उसके साथ माँ गंगा के जुलूस के साथ हम सभी लोग मुखवा के लिए प्रस्थान करेंगे। इन शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। इस दौरान सीएम ने शारदीय नवरात्र के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की और कहा कि देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना का ये पर्व हमें मातृशक्ति की उपासना और सम्मान की प्रेरणा देता है। समाज में नारी के महत्व को प्रदर्शित करने वाला ये पर्व भारतीय संस्कृति की महान परंपरा का भी प्रतीक है। प्रदेश में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर उत्तराखंड स्वास्थ्य महानिदेशक विनीता शाह ने जानकारी देते हुए बताया कि स्थिति काफी हद तक कंट्रोल में है, लेकिन नैनीताल, देहरादून और पौड़ी में अभी भी डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि इसको लेकर मॉनिटरिंग की जा रही है, साथ ही अस्पतालों में मरीजों के इलाज के लिए पर्याप्त बेड भी हैं। हमारा क्विक रिस्पांस हो और हम मिनिमम कैजुअलिटी हो, इस तरह हमारा स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सजग है। अस्पतालों में हमारे पास सफिशिएंट बेड हैं, प्लेटलेट्स हैं और हम जाके घर घर जाके हमारी आशा और नगर निगम की टीमें सोर्स रिडक्शन पे जोर दे रही हैं। देहरादून के क्रांति दल कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें यूकेडी पदाधिकारी मोहित डिमरी ने मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट क्षेत्र का मामला उठाया और कहा कि यहां स्थानीय लोगों के हक प्रभावित हो रहे हैं। हाथी पाव क्षेत्र में राजस एरो स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर्स कंपनी ने बैरियर लगाया है और लोगों से 200 पार्किंग के लिए लिया जा रहा है। फिलहाल यूकेडी का कहना है कि अगर क्षेत्रवासियों को परेशान करना बंद नहीं किया गया तो उत्तराखंड क्रांति दल को उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मामला प्रकाश में आया था, हमें बताया गया कि वहाँ पर एक बैरियर लगाया गया है और उस पर क्या हो रहा है कि अवैध वसूली की जा रही है। 200 रुपये स्थानीय लोगों से लिए जा रहे हैं, 1000 रुपये पार्किंग के लिए जा रहे हैं जो स्थानीय लोग हैं उनसे।
तो हमारे अध्यक्ष जी पूरण सिंह कन्हैया जी ने हमें निर्देश दिया कि आप वहाँ पर जाइए और इस पूरे मामले की आप जांच करिए। तो एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई। संस्कृत विकास परिषद के उपाध्यक्ष का पद मधु भट्ट ने संभाल लिया। मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उन्हें बधाई दी। भाजपा के कई विधायकों और कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाई दी है। उनका कहना है कि उत्तराखंड की कला संस्कृति बहुत ही अनोखी है और इसे विश्व पटल पर पहुंचाने की उनकी प्राथमिकता होगी। कलाकारों को एक बेहतर मंच मिले ताकि वे अपने कलाओं का प्रदर्शन कर सके, इसी दिशा में वह काम करेंगी। बता दें कि 27 सितंबर को प्रदेश सरकार ने 10 दायित्वधारी की सूची को जारी किया था, जिसमें मधु भट्ट का नाम भी शामिल था। उत्तराखंड देवभूमि की जो संस्कृति है, साहित्य है, कला है, उसको प्रचारित प्रसारित करने के लिए अपनी बोली भाषा, अपनी पहचान, उसको एक मंच देने के लिए और साथ में प्रचारित और प्रसारित करने के लिए सब उसमें गर्व महसूस करें। उत्तराखंड के जो हमारे युवा हैं, बहनें हैं, इस संस्कृति को लेकर और पूरे विश्व में ये अलग अनूठी संस्कृति है, इस संस्कृति को एक नई तरीके से पहचान कराने का पूरा प्रयास करूँ। डोईवाला के फतेहपुर बाजुरी में रह रहे वन गुज्जरों के पालतू जानवर दूषित पानी पीने से जहां बीमार हो रहे हैं, तो वहीं एक पशु की मौत भी हो चुकी है। वनों में रहकर पशुओं के सहारा आजीविका चलाने वाले वन गुज्जर तोकीब का कहना है कि नहर का पानी ओवरफ्लो होने से खाली पड़े प्लॉट में जमा हो गया, जिस कारण वह पानी बेहद गंदा है और स्टोन क्रशर प्लॉट से पानी रिसकर उनके डेरों के आसपास जमा हो रहा है, जिस कारण पशुओं में बीमारी भी फैल रही है और पशु बीमार होकर मर रहे हैं। एक पशु मरने और एक के बीमार होने से वन गुज्जर को आर्थिक नुकसान हुआ है। जो थी तो उनकी खाई में खरीदी हुई थी, खाई में से हम यहाँ लाए तो फिर उन्होंने गंदा पानी पिया। अब इसकी जो तो डॉक्टर ने बताया कि इसकी कैल्शियम बहुत डाउन है, इसका टेम्परेचर बहुत डाउन है, इसका इतना बहुत मुश्किल है। बस हमारी इसी स्थिति में मर गई है, उससे आप जाके देख सकते हैं, कोई ऐसी वो नहीं है। लेकिन हम 10 दफ़ा हमने जाके कह दिया, इनके क्रेशर पे सबको कह दिया, लेकिन जहाँ गाय हमारी फंसी थी वो इनके क्रेशर से है। तो आपने बताया आए थे वो लोग देखने? अभी आया थोड़ी बहुत देर में, वो कह रहे हमने बिल्ला भाई को तुमने फ़ोन कर दिया, वो हमारे से ढंग की बात नहीं कर रहे। मगर हम तो अपनी वही करवा सकते हैं हमारी किसी, हम तो यही चाहते हैं आपसे कि हमारी भरपाई हो जाए किसी तरह से। तो ठीक है जी, हमारी कहाँ सुनवाई है, कोई भी सुनवाई नहीं, कौन सुनेगा हमारी? आपके ही है, उससे हो जाए तो ठीक है वो तो। और हमें पानी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।